वन पीस चैप्टर 1170 काफी ज्यादा एक्शन, हिडन डिटेल्स और इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स के साथ आ चुका है और इस वीडियो में हम कंप्लीट चैप्टर का रिव्यू करेंगे और शैंक्स, लोकी और सांजी के फ्यूचर के बारे में डिस्कस भी करेंगे। जैसा कि तुमने थंबनेल में देखा होगा, तो बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है लोकी और रेगनिर की फाइट से। लोकी को चाहिए वो लेजेंडरी डेविल फ्रूट जिसकी रक्षा कर रहा है रेगनिर, एक हैमर, और इस हैमर ने भी एक डेविल फ्रूट खाया हुआ है और ये हैमर एक स्क्विरल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है जब ये चाहे हैमर बन जाता है, जब चाहे स्क्विरल, क्योंकि इस हैमर ने डेविल फ्रूट खाया हुआ है और शायद ये डेविल फ्रूट एक मिथिकल जोन है जो कि रेटा टस्कर से रिलेटेड है। चलो इस स्क्विरल को और इसके डेविल फ्रूट को डिटेल में समझते हैं। बात करें स्क्विरल की तो एक वर्ड आता है रेटा टस्कर। तो रेटा टस्कर का मतलब एक स्क्विरल ही होता है, लेकिन ये नॉर्मल स्क्विरल से अलग होती है और ये स्क्विरल यानी रेटा टस्कर एक दरासिल यानी वर्ल्ड ट्री पर रहती है और ये एक मैसेंजर है, इसलिए ये हमेशा ट्री के बॉटम से लेके टॉप से लेके बॉटम तक उसकी जड़ों तक घूमती रहती है। और इसको रेटा टस्कर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके दांत एक ड्रिल की तरह काम करते हैं। मतलब ये स्क्विरल सच में नॉर्मल स्क्विरल से डिफरेंट होती है। बात करें रेगनिर की यानी हैमर की, जिसने ये डेविल फ्रूट खाया हुआ है। ये हैमर थॉर का जो हैमर है म्योनिर, उससे रिलेटेड है, यानी ये लाइटनिंग जनरेट कर सकता है, खुद से मूव कर सकता है और शायद इस हैमर की खुद की विल भी होती है। मतलब यूं ही कोई ऐरा गैरा आकर उसको उठा नहीं सकता। ये हैमर की मर्जी होगी कि कौन उसको विल्ड करेगा और उसको विल्ड किया है लोकी ने। और वो कैसे, तो चलो आगे चैप्टर में देखते हैं। तो लोकी वो लेजेंडरी डेविल फ्रूट खाने जा रहा है और हैमर उसको रोक रहा है। दोनों के बीच घमासान फाइट हो रही है। दोनों भी, हैमर और लोकी, एक दूसरे पर टूट रहे हैं और इधर हेरल्ड कह रहा है कि उस डेविल फ्रूट को खाना इम्पॉसिबल है क्योंकि वो डेविल फ्रूट एल्बफ का नेशनल ट्रेजर है और कई 100 सालों से उससे किसी ने नहीं खाया क्योंकि वो हैमर उसको खाने ही नहीं देता। जब हैमर किसी को एक्नॉलेज करेगा कि ये बंदा इस डेविल फ्रूट को खाने के लिए वर्दी है, तभी वो बंदा डेविल फ्रूट को खा पाएगा। और हेरल्ड कहता है कि मेरे पास जो पावर है उसके, और इतने में शैंक्स और गबान उस पर अटैक कर देते हैं। मतलब हेरल्ड कहने वाला था कि उसके पास जो पावर है, यानी कि जो पावर उसको ईमू से मिली है, उसका यूज करके वो लेजेंडरी डेविल फ्रूट को खा सकता है या फिर खा लेगा। मतलब पास्ट में भी हेरल्ड ने उस डेविल फ्रूट को खाने की कोशिश की थी, लेकिन हेरल्ड इतना पावरफुल नहीं है तो वो लेजेंडरी डेविल फ्रूट को खा नहीं सका। और इधर शैंक्स और गबान ने हेरल्ड पर अटैक किया है और इस अटैक से हेरल्ड को वुंड लगा है, घाव लगा है और इस घाव से हेरल्ड को तकलीफ भी हो रही है। फिर गबान शैंक्स को एक्सप्लेन करता है कि अगर तुम बराज ऑफ अटैक्स थ्रो करते रहोगे कंटिन्यूसली तो तुम इन होली नाइट्स को भी हर्ट्स कर सकते हो, इन्हें भी तकलीफ दे सकते हो। और भाई गबान ने होली नाइट्स की वीकनेस बताई है कि जो बंदा अपने अटैक्स को कॉन्करर हकी से कोड कर सकता है वो होली नाइट को डिफीट कर सकता है। लेकिन ये बात कुछ हजम नहीं हुई क्योंकि अब हर किसी के पास तो कॉन्करर हकी नहीं है। मतलब सांजी कहाँ से लाएगा कॉन्करर हकी, या फिर वो रस्सियां लेकर घूमेगा कॉन्करर हकी के। मतलब लुफी का पार्ट टाइम काम ये रहेगा कि वो अपने क्रूमेट्स को कॉन्करर हकी की नोट बनाकर देता रहे ताकि वो भी होली नाइट से फाइट कर सके। भाई कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है, क्योंकि उन लोगों का क्या होगा जिनके पास सीओसी नहीं है। खैर हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो हेरल्ड गबान से कहता है कि भाई गबान, अब तू भी मेरा अपोज करेगा, मेरे खिलाफ खड़ा करेगा। तो गबान हेरल्ड से कहता है कि ऑफ कोर्स भाई, मैं भी तेरे खिलाफ खड़ा करूंगा क्योंकि तू अब पागल हो चुका है और जैसी तू हरकतें कर रहा है तो अब हमें खड़ा करना ही होगा। फिर शैंक्स गबान से क्वेश्चन करता है कि एक मिनट गबान सन, तुम्हें कैसे पता कि होली नाइट की वीकनेस क्या है? और फिर गबान शैंक्स को एक्सप्लेन करता है कि बहुत बहुत साल पहले जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे पापा यानी गार्लिंग का ग्रुप तुम्हें लेने आया था लेकिन कभी ले नहीं पाए। और इधर लोकी और हैमर की फाइट शुरू है, लेकिन लोकी परेशान हो चुका है क्योंकि वो हैमर लोकी को डेविल फ्रूट तक पहुंचने नहीं दे रहा। और फिर लोकी अपना हैमर उठाता है और अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करके अपने हैमर को उस रेगनिर वाले हैमर पर मारता है और लोकी का हैमर टूट जाता है। मतलब उसके हैमर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और अब उसका हैमर कोई काम का नहीं रहा। और इधर रेगनिर एक स्क्विरल में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और भाई रेगनिर को भी इस बार चोट पहुंची है, उसको हर्ट हुआ है। और इधर शैंक्स और गबान हेरल्ड से परेशान हो चुके हैं और गबान कह रहा है कि टारगेट भी यानी हेरल्ड भी कॉन्करर हकी यूज कर रहा है, इसलिए वो लोग हेरल्ड को डिफीट नहीं कर पा रहे। और उधर लोकी ने वो डेविल फ्रूट खा लिया है और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन भी ले ली है। और भाई हेरल्ड ने उसको सेंस भी कर लिया है कि आखिरकार तुमने वो डेविल फ्रूट खा ही लिया, मतलब तुमने साबित कर ही दिया कि तुम्हारे अंदर भी कॉन्करर्स का खून बह रहा है। और कुछ पैनल्स में दिखाया गया है कि लोकी अपने डेविल फ्रूट का यूज करके हेरल्ड पर अटैक करता है और लास्ट पैनल में ये दिखाया गया है कि लोकी और हेरल्ड आमने सामने आ चुके हैं और फिर हेरल्ड अपने होशो हवास में वापस आ चुका है और वो लोकी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो उसे मार दे, यानी लोकी हेरल्ड को मार दे
क्योंकि हेरल्ड ने बहुत कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब वो रिग्रेट कर रहा है। और फिर लोकी उसको कावर्ड बोलता है, बास्टर्ड बोलता है और गालियां देता है और अपने न्यू हैमर रेगनियर का यूज करके हेरल्ड की स्टोरी का एंड कर देता है। और चैप्टर भी एंड हो चुका है, लेकिन हमारे मस्तिष्क में आने वाले सवाल कभी खत्म नहीं होंगे। तो सबसे पहला सवाल ये है कि इस टाइम शैंक्स और गबान मिलकर हेरल्ड को डिफीट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वहीं लोकी ने रेगनियर और अपने न्यू डेविल फ्रूट का यूज करके अकेले ने हेरल्ड को डिफीट कर दिया। तो क्या लोकी इस टाइम शैंक्स और गबान दोनों से ज्यादा पावरफुल है? इस चैप्टर में बताया गया है कि लोकी ने जो अटैक हेरल्ड पर किया था उस अटैक में कॉन्करर्स हाकी भी कोड थी। तो भाई ये बंदा तो एक अलग ही लेवल का स्ट्रांग हो चुका है। खतरनाक वेपन रेगनिर जिसने डेविल फ्रूट भी खाया हुआ है, और ये खुद जायंट, और जायंट में भी एक्स्ट्रा एबिलिटीज के साथ। भाई इतनी सारी पावर्स, लेकिन हमें ये भी बताया गया है कि 8 साल बाद शैंक्स आएगा और इसे कैद कर लेगा। क्यों करेगा? क्या लोकी एविल बनने वाला है? अगर बन भी गया तो क्या शैंक्स इन 8 सालों में इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो उसको कैद कर सके? भाई इस बंदे का ऑरा तो बढ़ता ही जा रहा है, पता नहीं ये कहाँ जाकर रुकेगा। अब बात करते हैं सांजी के बारे में। तो जोरो के पास तो कॉन्करर्स हाकी है। ओडा कहते हैं कि दोनों भी, सांजी और जोरो, इक्वल है। हालांकि वो इक्वल नहीं है, हमें पता है, लेकिन फिर भी अगर वो इक्वल है तो सांजी के पास कॉन्करर्स हाकी क्यों नहीं है? और सांजी के पास कॉन्करर्स हाकी नहीं है तो वो होली नाइट से फाइट कैसे करेगा? इतनी बड़ी वॉर होगी और सांजी का रोल कुछ नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब बहुत ही जल्द सांजी भी कॉन्करर्स हाकी को अवेकन करेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।